हेलो दोस्तों दोस्तों इस एपिसोड 8 में हम जानेंगे कि आपको परचेज इनवॉइस कैसे चढ़ाना है। परचेज इनवॉइस जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से सिमिलर परचेज बिल आपके पास आते हैं। आपका जैसे फार्मेसी है तो किसी भी फार्मेसी होलसेलर से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी भी मैन्युफैक्चरर से, किसी भी तरीके से अगर आपके पास परचेज आती है तो उसका एक आपको इनवॉइस मिलता है। वो इनवॉइस जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए डिस्प्ले पे दिखाया हुआ है, कुछ इसी तरीके से जो है डिटेल्स कुछ हो सकता है कि अलग अलग हो, बाकी इसी तरीके से आपको एक परचेज इनवॉइस मिलता है। और इसी परचेज इनवॉइस के अंदर आपकी सारी डिटेल्स होती है, जैसे आइटम का नाम क्या है, उसका HSN कोड क्या है, उसने क्या प्राइस आपको दिया, क्या फ्री, क्या स्कीम, क्या GST उसमें लगा है, और पार्टी की डिटेल्स क्या है, उसका DL नंबर क्या है। तो सारी डिटेल्स जो है आपके परचेज इनवॉइस पे होती है। तो ये जो चीजें हैं, कैसे आपको मार्ग में परचेज एंट्री करनी है और कौन सी डिटेल्स आपको कहाँ से फाइंड आउट करनी है, ये इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहे इस हमारे कोर्स फार्मेसी कोर्स में। और अगर आपको ये कोर्स बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और आप इस कोर्स को किसी को शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, ताकि वो भी जो है ग्रो कर सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सबसे पहला स्टेप है कि आप परचेज एंट्री तक पहुंचे। अब परचेज एंट्री तक पहुंचने के लिए मार्क सॉफ्टवेयर में ऐसे 2-3 ऑप्शंस हैं जिसको यूटिलाइज करके और जो आपके लिए इजी और बेस्ट हो उसको आप जो है यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल और सबसे जो है इजी यही है कि जो मेनू आप देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन का, इस ट्रांजेक्शन के मेनू में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते के साथ ही आपको क्लियर हो जाएगा कि परचेज कहाँ से चढ़ेगी। तो देखिए सेकंड नंबर पे आ रहा है हमें परचेज, और परचेज के अंदर जो है बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, बट आपको क्लिक करना है होलसेल बिल। और आपको यहाँ पे दूसरा तरीका भी पता चल गया होगा कि इसको आप चाहें तो Alt P से भी आ सकते हैं। जैसे अभी सिंपली मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए परचेज एंट्री पे मैं यहाँ पे आ गया। अब दूसरा तरीका आपको पहले से क्लियर हो गया कि आप यहाँ कीबोर्ड से Alt+P करेंगे तो भी आप अपनी परचेज एंट्री तक पहुंच जाएंगे। और तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि सबसे आप चाहते हैं जल्द से जल्द आप क्लिक करके आपका काम हो, तो यहाँ पर ये जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शॉर्टकट बटन्स, इस शॉर्टकट बटन पे अपना आइकन लगा सकते हैं। आइकन कैसे लगाना है इसका वीडियो भी मैंने पहले से जो है अपलोड किया हुआ है। आप जो है यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करेंगे शॉर्टकट की इन मार्क तो आपको दिख जाएगा, वो वीडियो आप देखकर आप इस बटन को लगा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम परचेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से भी आप क्लिक करके क्या है जल्द से जल्द परचेज एंट्री तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे तीन तरीके आपको पता लगे जिससे आप जो है इजी वे जो आपको लगता है, सिंपल जो लगता है, उस पे आप जो है क्लिक करके परचेज एंट्री तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हम परचेज एंट्री तक पहुंचे तो हमारा कर्सर सबसे पहले जो फोल्ड करता है वो करता है डेट पे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये डेट जो है अभी पूरी की पूरी ब्लू हो चुकी है, यानी कि सबसे पहले हमें चूज करना है डेट। तो परचेज इनवॉइस जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया, आपके पास किसी भी लेवल का किसी भी तरीके से परचेज इनवॉइस अगर आपके पास आया है जो कि जेन्युइन परचेज इनवॉइस है, तो उसमें वो सभी डिटेल्स होगी जो मैं आपको इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए वहां पे सबसे पहले वो पूछ रहा है इनवॉइस डेट, और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे इनवॉइस डेट आपको शो हो रही है। हालांकि ये डेट जो है पुरानी है, बट मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए इसे रखा है। इस डेट को आप ना देखें, मतलब ये 2023 का इनवॉइस है, हम 2026 में बात कर रहे हैं, तो ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रखा है और कुछ डिटेल जो है कॉन्फिडेंसली हाइड की हुई है केवल आपके समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेट आपको शो होती है, ये डेट कौन से बिल का है। तो आप जैसे ही सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेट आनी होती है। सपोज अब मान के चलते हैं कि हमारे पास 8 अप्रैल का ये बिल है, तो हम यहाँ पे आपको क्या करना है डायरेक्टली डेट टाइप करनी है। अगर ये ब्लू हो रखा है तो डायरेक्टली डेट टाइप करनी है। जैसे मैं कीबोर्ड से डायरेक्टली लिख रहा हूँ 08 डैश, आप चाहे तो डैश लगा सकते हैं, या चाहे तो स्लैश लगा सकते हैं, या चाहे तो कुछ भी नहीं लगा सकते। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 08/04/2026। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये डेट अपने आप ही जो है कन्वर्ट हो जाएगी। बस इसे मुझे यस करना है। यस करने के बाद अब वो डेट जो बैकएंड में है, मतलब वो पीछे हो गई डेट, तो वो पूरी करेक्ट है। अब जो अगली विंडो खुली है ये खुली है पार्टी की, मतलब कि जो परचेज हम चढ़ा रहे हैं ये किस पार्टी ने हमें भेजा है, यानी कि लेजर खाता कि किस पार्टी से हमें ये इनवॉइस आया है। और ये भी आपको क्या दिखेगा इनवॉइस पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्टी डिटेल्स होती है, जिसमें पार्टी का फॉर्म का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, DL नंबर, GST नंबर, जो भी आपके सिग्निफिकेंट लाइसेंस होते हैं जो कंपलसरी है, वो सारी चीजें आपको पार्टी की डिटेल पे दिखाई दी। तो यहाँ पे होती है पार्टी की डिटेल।
और यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन है कि पार्टी को कैसे बनाएं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया लेजर के बारे में, उसमें यही हमने जो है जाना कि आप चाहे तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं, या चाहे तो जब आप परचेज इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पर आप कीबोर्ड से F2 करेंगे। F2 करते के साथ ही इंस्टेंटली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड रहेगा सन्नी क्रेडिट सप्लायर। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने नहीं, सिंपल यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अब पार्टी की डिटेल्स को डालना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने इन चीजों के बारे में आपको बता दिया कि कहाँ पे पार्टी का नाम आएगा, कहाँ पे एड्रेस आएगा, कहाँ पे जीएसटी नंबर, डीएल नंबर डालना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम इस पर दोबारा से वो चीज डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। तो सिंपली अभी मैं इसको स्केप करता हूँ और यहाँ पे मान के चलता हूँ मैं कि ये अपोलो मेडिसिन्स करके है, जो बाय डिफॉल्ट इसमें क्रिएटेड होती है कंपनी के डेमो सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अपोलो मेडिसिन्स से हमने परचेज किया, तो हमने इसके ऊपर एंटर किया। अब एंटर करने के बाद देखो, पहले मैं डेट पे आपको दिखा दूं, जो हमने डेट डाली थी 08/04/2026 अपने आप ही ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। आप चाहे तो डैश का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो स्लैश का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पार्टी नंबर, अब यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाता है पार्टी नंबर से, कि हम जिनको सेल करते हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर सेल भी करते हैं, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज भी देते हैं और सारी चीजों को कस्टमाइजेशन, बिल फॉर्मेट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो उनके क्वेश्चन होते हैं कि सर यहाँ पार्टी नंबर में हमें डालना क्या है, पार्टी नंबर में डालना क्या है। कितने जो पर्सन है वो ऐसा करते हैं कि पार्टी नंबर में मोबाइल नंबर डाल देते हैं पार्टी का, बट आपको ऐसा नहीं करना। पार्टी नंबर में जो है, जो सामने वाली पार्टी हमें एक रेफरेंस नंबर देती है, जिसको हम जो है इनवॉइस नंबर बोलते हैं, बिल नंबर बोलते हैं, बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं, अलग अलग कंडीशंस में जो काटे जाते हैं। लेकिन आपकी इंडस्ट्री में जो लिखे होते हैं वो यही लिखा होता है, या तो बिल नंबर लिखा होगा या इनवॉइस नंबर लिखा होगा। जैसे कि मैं आपको इस इनवॉइस पे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, इनवॉइस नंबर। तो इस तरीके से आपके बिल पे भी लिखा हुआ, तो वो नंबर हमें यहाँ पे डालना है। अब जैसे मान के चलिए कि A00015 ये है बिल नंबर, तो ये जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद एंटर करना है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें क्लियर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, इसलिए कंपनी ने इसको DD लिखा हुआ है। इसका मतलब है ड्यू डेट। जैसे ये परचेज बिल आपके पास 8 तारीख का आया हुआ है और कंपनी ने आपको जो है 15 दिन का, 30 दिन का क्रेडिट दिया हुआ है। इसके ऊपर क्रेडिट मतलब कि क्रेडिट डेज मिले हुए हैं कि इसकी पेमेंट आप 30 दिन तक कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि 8 मई तक मुझे इसका क्रेडिट डेज मिला हुआ, तो मैंने यहाँ पे 8 मई 2026, इसका भी यूज आपको पता चलेगा आउटस्टैंडिंग के अंदर, जब आगे जो आने वाली जो चीजें है उसमें आप जब देखोगे। उसके बाद एंटर करना है, और एंटर करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन पूछता नहीं है, ये जब ही पूछेगा जब आपने जो पार्टी बनाई है, जैसे इसमें मेडिसेल्स जो पार्टी बनी हुई है, इनका जीएसटी नंबर इनके लेजर में नहीं डला हुआ। इसलिए सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि जो आप बिल चढ़ा रहे हैं उसमें आपने टैक्स जो दिया है, टैक्सेबल इनवॉइस आया है, तो आप इसे यस करेंगे। और यदि आपने नो रखा तो उसमें सारी चीजें होगी आपकी, बस टैक्स नहीं लगेगा किसी पे। उसके बाद आप इस पे एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे कर्सर आपका आ गया आइटम के पास। अब सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपकी आइटम लिस्ट ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे सिंपली आपको जो है अपने आइटम को सर्च करना है। सपोज मैंने सर्च किया M2 टॉन 30 पैकिंग का 450 ml का, या जो भी आइटम है, सिंपली मैंने इस पे एंटर किया। और एंटर करने के बाद देखिए अब कर्सर आपका आ गया है बैच के पास, जो कि नीचे की साइड में। अब इसमें मुझे जो है बैच नंबर डालना है, जो कि आपके लिए बहुत मस्ट होता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आगे की सारी चीजें चलेगी। आपके डिटेल बिलिंग, आपकी पैकेज एक्सपायरी, आपकी नियर एक्सपायरी, आपकी एक्सपायरी रिपोर्ट, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड होने वाली है। और किस पार्टी से कौन सा बैच आया, सब कुछ इसी पे डिपेंड होगी। तो ये जो चीज है दोस्तों, ये बिल्कुल ही आप केयरफुली डालें, जो भी इसकी बैच है या जो भी इसकी एक्सपायरी है। अभी तो मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ, जिस तरीके से ही बैच आपका शो होता होगा। एक्सपायरी में आपको आगे की साइड, अभी मैंने यहाँ पे एंटर किया बैच डालने का, तो एक्सपायरी का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे आपको डालना है आगे मंथ, जैसे मैंने डाल दिया 02 यानी कि फरवरी 2029। उसके बाद देखिए कर्सर अपने अभी जो है टॉप की साइड में आ गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वांटिटी पर। तो दोस्तों अगर ये सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहते हैं, केवल एक क्वेश्चन आंसर की तरह आप सीखेंगे, तो हर चीज आपको इजी लगेगी। शुरू में थोड़ा सा आपको इश्यू रहेगा कि कहाँ गया कर्सर, कहाँ डालना है मुझे, बट आप इसे क्वेश्चन आंसर की तरह अगर सीखेंगे तो सब कुछ जो है आप इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर आपको दिखेंगे वो आपके काम, आपके बिजनेस से रिलेटेड ही दिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये कर्सर हमारा पहुंचा, अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है QTY मतलब क्वांटिटी,
कि इस आइटम की, इस बैच की कितनी क्वांटिटी आपके पास आई है। सपोज करिए मेरे पास आई है 45 क्वांटिटी। उसके बाद मैंने एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे इसका हेडिंग जो है फ्री है, यानी 45 क्वांटिटी मेरे पास आई है बिलो के, और अगर इसमें कुछ फ्री क्वांटिटी अगर मुझे मिली है तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, और यदि नहीं मिली है तो मैं इसे 0 ही छोड़ूंगा। उसके बाद एंटर करना है, और यहाँ पी रेट जो लिखा हुआ है, पी रेट का मतलब सिंपल है कि जो आपको रेट लग के आया है कंपनी से, डिस्ट्रीब्यूटर से, या जिससे भी आपने परचेज इनवॉइस परचेज किया है। अब जैसे मान लीजिए पहले 51 रुपए 30 पैसे का आया था, बट अभी मेरे पास ये आ गया है 52 रुपए 10 पैसे का। उसके बाद क्या डिस्काउंट है इसमें, तो इसमें डिस्काउंट 4.76 का मेरे पास आया है। उसके बाद ये खुलती है बैच विंडो खुलती है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि इसकी एमआरपी क्या है, इसका सेल प्राइस क्या है, और जो भी इसकी जीएसटी वगैरह जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे शो होती है। अब उसके बाद अब ये डील परचेज डील हमें कुछ मिलेगी। डील का मतलब वही है कि फ्री क्वांटिटी, अगर हम वहाँ फ्री क्वांटिटी डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डील दिखा देगा कि आपके पास ये 10 पे 1 फ्री आता है। देखिए मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। अभी जैसे मान के चलिए मैंने इस पे डाला 4 क्वांटिटी, तो 4 क्वांटिटी जो है दोस्तों, इसमें जो डील बन रही है वो 90 क्वांटिटी पे 8 क्वांटिटी फ्री मिल रही है। कैसे 90 क्वांटिटी पे, क्योंकि 45 क्वांटिटी पे हमें 4 फ्री मिला है, तो उसको आप इंटू करेंगे तो 90 क्वांटिटी पे 8 फ्री मिलेगा, इस तरह से। और आप चाहे मैनुअली इसको सेट करना तो मैनुअली भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप एंटर करेंगे, जो कि आपके लिए मस्ट है, एमआरपी और आपका रेट ए, यानी कि बिलिंग रेट। अब जैसे इसकी एमआरपी पहले थी 64 रुपीज की, बट अब मान के चलिए चेंज हो गई है, 65 रुपए की हो गई। उसके बाद मैंने डाल दिया 65, और बिलिंग प्राइस भी मुझे इसका 65 का रखना है, यानी 65। उसके बाद एंटर सिंपली ये आइटम हमारा एंटर्ड हो गया। अब ऐसे ही हम एंटर करेंगे, दूसरी आइटम की तरफ बढ़ेंगे, या फिर हो सकता है कि एक ही आइटम के अंदर आपके पास 2 बैच आए, तो पहला बैच तो हमने डाल दिया और सिंपल फिर इसी पे हम एंटर करेंगे दूसरे बैच को डालने के लिए। दूसरा बैच हमारे पास आया है और उसकी हमने एक्सपायरी को डाल दिया, और ये भी हमने मेंशन कर दिया, और यहाँ पे हमें डालनी है क्वांटिटी, तो 10 पे हमें 1 फ्री मिला है। रेट इसका जो है सेम है, डिस्काउंट इसमें भी जो है सेम है, बस बैच नंबर डिफरेंट था, और बाकी एमआरपी डील सब कुछ ओके। और फिर अगर दूसरा आइटम हमारे पास आया तो हम वैसे ही इसमें सर्च करेंगे, और सपोज कि आप सर्च कर रहे हैं आइटम और वो आइटम यहाँ पे नहीं है, तो इंस्टेंटली उस आइटम को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? F2 से। अब जैसे मैंने F2 किया, इसे यस किया, और यहाँ पे फिर आपके पास एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा नए आइटम को बनाने के लिए। सपोज मैं एग्जांपल के लिए अभी बना देता हूँ, क्रॉसिंग न्यू टैब 20 mg, पैकिंग है 1x10। उसके बाद आप एंटर करेंगे, और ये डिटेल्स भी मैंने आपको आइटम मास्टर में पूरा बारीकी तरीके से सिखाया हुआ है, कौन सी चीज कहाँ पे है, क्या काम करती है। उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं, शायद वो एपिसोड 3 या 4 में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको इंस्टेंटली बना के दिखा दिया। एमआरपी, परचेज रेट, प्राइस आप छोड़ सकते हैं, और कन्वर्जन इसका 10 का है, और एंटर करके सेव कर। उसके बाद स्केप करेंगे तो देखिए हमारी जो परचेज एंट्री हो रही थी वो भी अभी कंटिन्यू है, और हमने इंस्टेंटली आइटम को भी क्रिएट कर लिया। अब सिंपली हमें इस पे एंटर करना है, और इसका भी हमें बैच नंबर डालना है। उसके बाद इसकी हमें एक्सपायरी डालनी है, मई 2029, और उसके बाद फिर इसकी कितनी क्वांटिटी परचेज करी, फ्री कितना हमारे पास आया, और क्या रेट इसका हमें लगा, और क्या डिस्काउंट आया। उसके बाद क्या इसकी एमआरपी है, और क्या जो है इसको सेल प्राइस हमें रखना है। एंटर। तो दोस्तों अब ऐसे ही जो है चीजें जो है कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। अब आपके पास अगर आइटम 12 आए हैं तो ऐसे ही 12 बार अब इसको कंटिन्यूअसली करते जाएंगे, 1 बाय 1, जैसे हमने डील यहाँ पे करनी है। तो इसी तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा। अब इस बिल को सेव करने के लिए भी 3 से 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है सबसे सिंपल, आप कीबोर्ड से Ctrl+W करेंगे। Ctrl+W करते ही कर्सर आपका आ जाएगा बिल डिस्काउंट के लिए। अगर आपको बिल डिस्काउंट मिला है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और यदि नहीं मिला है तो खाली छोड़ सकते हैं। सिंपल एंटर पास करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद ये ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ये सारी चीजें शो होगी। ये चीजें जो है दोस्तों काम करेगी आपके होलसेल बिजनेस के लिए, क्योंकि होलसेल में परचेज में ही डिसाइड करना पड़ता है कि हमें आगे क्या स्कीम देनी है, आगे हमें क्या डिस्काउंट वगैरह रखने हैं। बट आपका जो है ये फार्मेसी है, इसमें आपके पास पेशेंट को ही ज्यादातर बिलिंग होती है, और मोस्टली बिलिंग जो है एमआरपी पे होती है, और डिस्काउंट भी अगर होता है तो एमआरपी पे ही होता है। तो आपके लिए कोई यूजेबल नहीं है। सिंपल आपको इसे एस्केप करना है, और यहाँ पे सेव पे एंटर करना है, फिर एंटर करना है, और फिर आपको एंटर करके इसे सेव कर देना है। तो अभी मैं इसे नो करता हूँ।
पहला ऑप्शन आपको पता लगे कंट्रोल W। दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड से आप अपने एंड का बटन प्रेस कर सकते हैं, ENT। जैसे ही एंड का बटन प्रेस करेंगे वैसे ही चीजें जो है कंटिन्यूअसली चलेगी। इसको स्केप करेंगे, एंटर 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 करके सेव। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे टैब का बटन। टैब का बटन हम यूज करते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपके इसमें बिल में लगे हुए, तो मैं मान लीजिए फ्रैट चार्ज लगा है तो टैब बटन प्रेस करेंगे, एंटर एंटर, इसको स्केप करेंगे, एंटर। तो देखिए कर्सर यहाँ पे है आपका, और यहाँ पे जो है हम डाल सकते हैं अपना एक्स्ट्रा चार्ज। जैसे मान लीजिए 200 रुपए हमारा फ्रैट चार्ज लग रहा है, हमने यहाँ 200 डाला, एंटर किया और यहाँ पे सर्च करेंगे F, उसके बाद एंटर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब हम इस बिल को सेव कर देंगे तो फाइनली ये बिल सेव हो गया। और ये जो 4214 रुपए है इनकी अकाउंट में पोस्ट भी हो गया। जो इनका अकाउंट बैलेंस है, अब देखो पहले कुछ 1400 रुपए के आसपास कुछ दिखाई दे रहा था, अब इनका अकाउंट बैलेंस हो गया 5340 रुपए का। ये भी हम आगे समझेंगे कैसे इसको हम क्लियर करेंगे, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, अकाउंटिंग को प्लस माइनस जो है करना है वो कैसे करेंगे, सारी चीजें आगे समझ में आएंगी। इसमें भी हम परचेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों परचेज बिल आपने चढ़ा लिया। अब परचेज बिल के साथ जो है सरकम चार्जेस क्या होते हैं कि मान लीजिए किसी का बैच गलत हो गया, या फिर उसका रेट गलत है, या फिर किसी का रेट किसी के बैच में हमने डाल दिया, या फिर और भी कोई ऑप्शंस हो सकते हैं। मान लीजिए पार्टी का नाम गलत है, या कुछ उसमें ड्यू डेट हमने मिस्टेक कर दी है, तो कुछ भी जो है चीजें हो सकती है। दोस्तों आप ए टू जेड मतलब कि जो भी शुरू से लेके एंड तक की चीजें आप एडिट कर सकते हैं। कैसे करना है, सिंपल प्रोसेस है इसका। आप जाएंगे ट्रांजेक्शन में जाने के बाद आपको परचेज में जाने के बाद अब आना होगा मॉडिफाई बिल के अंदर। जैसे ही आप मॉडिफाई बिल में आएंगे आप एंटर करके यहाँ पे वो डेट मेंशन करेंगे जो आपके परचेज के बिल की डेट थी। अब जैसे परचेज की बिल की डेट जो थी हमारी 8 अप्रैल की थी, तो हम यहाँ पे 8 अप्रैल डालते हैं और एंटर करके। और अगर आप चाहें आपके पास बहुत सारे बिल चढ़े हुए हैं तो यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक सिंगल लेजर भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए अपोलो का ही मुझे देखना है, ऐसे करके यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शंस भी है। देखिए अब स्पेसिफाई हो गया बिल्कुल वही पार्टी जो हमने सर्च किया। अब सिंपल इस पे हमें एंटर करना है, और एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सभी ऑप्शंस नजर आ जाएंगे कि आपको इस बिल को मॉडिफाई करना है, प्रिंट लेना है, डिलीट करना है, कैंसिल करना है, या इसके अंदर के आइटम्स को देखना है, या डिटेल्स को देखना है। मतलब कि वो सारी चीजें जो बिल बनने के बाद की चीजें होती है। जैसे मैंने आपको बताया भी 4-5 क्वेश्चंस की हमें कोई बैच गलत हो गया उसको ठीक करना है, पार्टी को ठीक करना है, ड्यू डेट गलत हो गई उसे ठीक करना है, फ्रैट चार्ज हमने लगा दिया उसमें कुछ हमें एडिट करना है, कुछ भी A to Z कुछ भी आप कर सकते हैं। अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये जो 45 क्वांटिटी है ये एक्चुअल में 50 क्वांटिटी हमारे पास आई है और फ्री में आया है 5, तो ये हमसे मिस्टेक हो गई है। तो सिंपल देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई पे क्लिक, अब यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो जहां जहां ऑप्शन जा रहा है आप उसको चाहो तो एडिट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए बिल नंबर गलत हो गया, बिल नंबर है 151, तो मैंने इसको डाल दिया 151। ड्यू डेट जो है 8 तारीख की है लेकिन गलत डल गई, 8 मई की है पर गलत डल गई। मान लीजिए पार्टी ने हमें सिर्फ दिया है 30 अप्रैल तक का टाइम, और इस आइटम में जो मिस्टेक है 50 क्वांटिटी है। अब मैं इसको एंटर करके कंटिन्यूसली यहाँ तक पहुंचा, और उसके बाद 5 क्वांटिटी फ्री मिली है, और फिर हमने इसको कर दिया। अब दूसरे आइटम में कोई मिस्टेक नहीं है तो हम ड्रॉप डाउन का बटन, जो अप एंड डाउन का बटन होता है ऊपर नीचे जाने के लिए, उसके बाद सबसे लास्ट में आप आ जाएंगे और सिंपल वही प्रोसेस फॉलो करेंगे सेव करने के लिए, जो आपको इजी और बेटर लगता है। कंट्रोल W से भी कर सकते हैं, एंड बटन से भी कर सकते हैं, और टैब बटन से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल W करता हूँ, एंटर और एंटर करके इसको स्केप किया और सेव। और अब देखेंगे आप तो ये बिल जो है हमारा अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आपको परचेज को मॉडिफाई करना है। डिलीट भी करना पड़ा तो आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। आई होप दोस्तों कि इस एपिसोड में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमको जो है परचेज बिल एंट्री करनी है, कहाँ पे जो है हमें इनवॉइस नंबर दिखेगा बिल के ऊपर, कहाँ पे पार्टी की डिटेल, और कहाँ पे चीजें जो दिखेगी जो मैंने आपको अभी इसमें बताई भी थी। यहाँ पे देखो वो भी कर रखा है जिसमें आपके पास आइटम का नाम, बैच जो हम डाल रहे थे इसमें, HSN, MRP, डिस्काउंट, तो इस सभी चीजें जो है आपके इनवॉइस में मेंशन होती है। आई होप दोस्तों कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस है, क्योंकि मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से बताया जो तरीका यूज होता है। अगर फिर भी कुछ छूट रहा हो या कुछ भी रह रहा हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ताकि इसको मैं अगले एपिसोड या फिर आगे जब इसके बारे में डिस्कशन होगा तो उसमें मैं उस चीज को क्लियर कर दूं। दोस्तों ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल यूजफुल हो रहा होगा और आप जो है इससे काफी अच्छा सीख भी रहे होंगे।
और आपको ये अच्छा लगता है, आप वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो इस कोर्स को सीखना चाहता है आप उसके पास जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।